विभाग हो, शिक्षा विभाग हो, या आज बिल्कुल अभी सामने आया दिल्ली वक्फ बोर्ड का मामला हो, हर ओर भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। हमारे अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी लगातार इन सब मुद्दों को उठाते रहे हैं और पार्टी के निर्णय अनुसार हमारे विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष श्री विजेंद्र गुप्ता जी ने एंटी करप्शन ब्यूरो में एक शिकायत दर्ज कराई। बहुत महत्वपूर्ण शिकायत थी जिस पर एसीबी ने कॉग्निजेंस लिया है। हमारे अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी एवं विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष श्री विजेंद्र गुप्ता जी आज उस पर पार्टी का वक्तव्य आपके समक्ष रखेंगे। इस प्रेस वार्ता में हमारे साथ दिल्ली बीजेपी के मीडिया रिलेशन प्रमुख श्री विक्रम मित्तल जी भी हैं। मैं अध्यक्ष जी से अनुरोध करूंगा कि वह प्रेस वार्ता को प्रारंभ करें। आम आदमी पार्टी की दिल्ली की सरकार और भ्रष्टाचार ये एक दूसरे के पर्याय बन गए हैं, चोरी दामन का साथ। और ये करप्शन की जो गाथा है ये रुकने का नाम नहीं ले रही। दिल्ली सरकार के किसी भी विभाग को हाथ लगाइए, वहाँ करप्शन की झड़ी लग जाती है। विजेंद्र गुप्ता जी ने जो एसीबी में शिकायत दर्ज कराई थी उस पर संज्ञान लिया गया है और भारतीय जनता पार्टी का जो दावा बार बार लगातार हम कह रहे हैं कि दिल्ली सरकार का स्वास्थ्य मॉडल हो या शिक्षा का मॉडल हो या बाकी इनके जितने मॉडल हैं ये सब भ्रष्टाचार के केंद्र बन चुके हैं। दीज ऑल डिपार्टमेंट्स आर द सेंटर ऑफ करप्शन। पूरी स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा चुकी हैं, ऐसा हम कई बार दिखा चुके हैं, बता चुके हैं। अस्पतालों में नकली दवाइयों का मामला हो, मोहल्ला क्लिनिक में जो नकली टेस्ट हुए उसका विषय हो, और LNJP हॉस्पिटल में जिस तरह से एक ब्लॉक बनना है और उसका जो एस्केलेशन हुआ है 670 करोड़ का, वो अपने आप में बड़ा भ्रष्टाचार का केंद्र है। लेकिन उनके मंत्री जो जिम्मेदारी से भागते हैं और सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने काम की तीसरी कर लेते हैं। हर बार नया घोटाला आने पर अपना पल्ला झाड़ते हुए वो सरकारी विभाग के अधिकारियों की तरफ उंगली उठा देते हैं। और हम बार बार इस बात पे दोहरा रहे हैं कि अगर सरकारी विभाग के अधिकारी दोषी हैं तो आप मंत्री के नाते कर क्या रहे हैं? आपका काम सिर्फ सुविधाएं लेना है, भत्ते लेना है। आपकी नाक के नीचे चोरी होती है, भ्रष्टाचार होती है और आप आके मुंह के बैठे रहते हैं। क्या कारण है कि अस्पतालों में नकली दवाइयाँ दी जाती हैं? क्या कारण है कि मोहल्ला क्लिनिक जिसे आप अपना सबसे बड़ा मॉडल बताते हैं, एक ही नंबर पे हजारों टेस्ट हो जाते हैं और वो नंबर एग्जिस्ट नहीं करता है और उन टेस्ट रिपोर्ट्स के बदले में किकबैक लिया जाता है। जितने भी इनके हेल्थ के प्रोजेक्ट्स हैं उसमें देरी का कारण सिर्फ भ्रष्टाचार है। समय अवधि के अंदर काम पूरा नहीं करते, जानबूझ के चीज़ों को डिले करते हैं, फाइलों को डिले करते हैं और उसके बाद उसकी चार्जेस बढ़ाई जाती हैं और उसमें किकबैक लिया जाता है, जिसको लेकर विजेंद्र जी ने एक बड़ी विस्तृत शिकायत एसीबी में की थी। और मुझे खुशी है इस बात की कि जांच एजेंसी ने उस पर कॉग्निजेंस लिया है, ब्यूरो ने। और निस्संदेह जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी, सौरभ भारद्वाज हो या बाकी जो भी इसमें संलिप्त अधिकारी हों, उन सब पे शिकंजा कसा जाएगा। क्यों? क्योंकि आम आदमी पार्टी की दिल्ली की सरकार सिर्फ भ्रष्टाचार, लूटना और दिल्ली की जनता को धोखा देना चाहती है। मैं चाहूँगा कि विजेंद्र जी इसमें डिटेल में बताएं कि किस तरह से कौन कौन से विभाग में चीज़ों को गोलमाल किया गया है। विजेंद्र गुप्ता। आज केजरीवाल सरकार का हेल्थ मॉडल के नाम पे भ्रष्टाचार में लिप्त मंत्रियों का काला चिट्ठा खोलने के लिए हम लोग स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन रहे हों तो सौरभ भारद्वाज, आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के अस्पतालों को, दिल्ली के भी चाहे वो मोहल्ला क्लिनिक हो चाहे वो लैब टेस्ट हो, उनको सिर्फ भ्रष्टाचार का एक जरिया बनाया। और तथ्यों के साथ भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने एसीबी को एक कंप्लेंट दी और उसके साथ एक रिपोर्ट जिसमें वो तमाम फैक्ट्स, तथ्य स्पष्ट रूप से भ्रष्टाचार को दर्शा रहे हैं। और जिसका नतीजा ये है
कि एसीबी ने, एंटी करप्शन ब्रांच ने उसका कॉग्निजेंस लिया और उस पर कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। इसकी जानकारी एसीबी ने एक पत्र के माध्यम से कंप्लेनेंट अर्थात मुझे दी है। ये भ्रष्टाचार का एक संगीन मामला है जिसमें दिल्ली एक तरफ भ्रष्टाचार हो रहा है और एक तरफ दिल्ली के लोगों को प्रताड़ित किया है। दिल्ली में 7 आईसीयू हॉस्पिटल बनाने की बात की गई और लगभग 1125 करोड़ का बजट था। समय अवधि से कई गुना समय हो चुका है, काम ठप पड़े हैं, बंद पड़े हैं, उजाड़ हैं और इस योजना में 800 करोड़ का अभी तक चूना ये लोग लगा चुके हैं। 800 करोड़ रुपए, 50% भी काम हुआ नहीं है। प्रोजेक्ट की कीमत 2500 करोड़ पहुंच गई है। पिछले 6 महीने से वहां कोई काम नहीं हो रहा और अगले 6 महीने भी कोई काम नहीं होगा ये तय है, क्योंकि पूरा मामला उलझ गया है। इसी तरह इन्होंने, जैसा अभी संजीवा जी ने बताया, एलएनजेपी, ऐसे 24 प्रोजेक्ट हैं, 7 उसमें आईसीयू के भी इंक्लूड हैं। इसके अलावा जो 16 प्रोजेक्ट हैं वहां भी सब जगह काम बंद पड़ा है और कुल मिला के बजट जो है वो तय बजट से, जितने में टेंडर छोड़े गए थे, एस्केलेशन के साथ उसमें लगभग 5000 करोड़ रुपए अतिरिक्त खर्च होने का एक मामला सरकार के सामने है। यानी कि सरकार द्वारा उसकी पेमेंट जो है वो 5000 करोड़ अतिरिक्त होगी अगर आज वो काम पूरा होता है, लेकिन काम सब बंद पड़े हैं। इसके साथ साथ पीएम अभीम, एक अति महत्वाकांक्षी योजना पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इनिशिएटिव पर लागू हुई है और उसी योजना के तहत 2500 करोड़ रुपया दिल्ली सरकार के पास भी आया हुआ है। इनके बैंक खाते में 2500 करोड़ रुपए, उस 2500 करोड़ रुपए से दिल्ली में दिल्ली की सरकार को लेबोरेटरीज सेटअप करनी थी। आप सोचिए 2500 करोड़ में कितनी लेबोरेटरीज सेटअप हो सकती थी, लेकिन उस योजना को नकार दिया, उसका लाभ दिल्ली के लोगों तक पहुंचने नहीं दिया और बदले में लैब टेस्ट आउटसोर्स कर दिए, प्राइवेटाइज कर दिए और फर्जी बिलों के माध्यम से, फर्जी टेस्टों के माध्यम से सरकारी खजाने को लूटा जाता, जबकि अभीम योजना में एक भी पैसा इनको खर्च नहीं करना था। सारा पैसा केंद्र दे रहा था, प्रोजेक्ट दिल्ली सरकार को बनाना था। यहां सरकारी पैसा भी जा रहा है, फर्जीवाड़ा भी हो रहा है, क्योंकि बदले में पैसा हाथ में आ रहा है। हिम्स, एक अति महत्वाकांक्षी योजना भारत सरकार की, जिसके तहत पूरे हेल्थ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि हॉस्पिटल में पेशेंट के गेट से एंट्री होने से और उसका पूरा इलाज होने तक, चाहे वो 1 साल में हो, 2 साल में हो, 10 साल में हो, उसके ठीक होने तक, जब तक वो अस्पताल से जब भी जुड़ेगा तब तक ये हेल्थ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि सब कुछ ऑनलाइन। हॉस्पिटल में एंटर हुआ, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, डॉक्टर को दिखाया, रिकॉर्ड ऑनलाइन रखा जाएगा। एक पैसा दिल्ली की सरकार को देना नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके साथ iCloud स्टोरेज फ्री, जितनी स्टोरेज होगी, करोड़ों लाखों
एंट्रीज होंगी जो सब स्टोरेज फ्री भारत सरकार की ओर से। पिछले 5 साल से फाइलें घुमा रहे हैं, जबकि वो योजना एम्स में काम कर रही है, सर्टिफाइड है, सक्सेसफुल है, इंप्लीमेंटेड है, रिजल्ट्स दे रही है। आपके बाकी सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने बड़े हॉस्पिटल दिल्ली में सब में लागू है, पूरे देश में लागू है। इन्होंने एक मैक कंपनी के साथ एक समझौता किया, इन्होंने कहा हम अपना करेंगे। सौदा हुआ 250 करोड़ का, प्रोजेक्ट 2 साल तक लटका रहा और उसका हश्र ये हुआ है कि वो आर्बिट्रेशन में चला गया, मुकदमेबाजी चल रही है, प्रोजेक्ट लागू होना तो दूर, सरकार का आर्बिट्रेशन में करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है। और सेंट्रल गवर्नमेंट की रेडीमेड स्कीम जिसको खुद इन्होंने अप्रूव किया, लेकिन आफ्टर थॉट कि सेंटर का सिस्टम अगर हमने दिल्ली में लागू कर दिया तो फिर हम मोदी जी का नाम हो जाएगा। अरे नाम आप ले लो, लेकिन सेंटर के दिए हुए प्रिविलेज को दिल्ली की 2 करोड़ जनता से क्यों छीना जा रहा है? क्योंकि मस्तिष्क में भ्रष्टाचार है। मैं अध्यक्ष जी की अनुमति से यहां पर ये सारे तथ्य पार्टी ने जुटाए हैं और जुटाने के बाद आपके समक्ष रखे हैं। हम इस मामले पर चुप बैठने वाले नहीं हैं। ये झूठ की दुकान चलाने वाले लोग कब तक दिल्ली के लोगों को गुमराह करेंगे? कब तक मासूम लोगों की जिंदगियों से खेलेंगे? चाचा नेहरू अस्पताल में 4,500 बच्चों की डेथ हुई है। एक एक फूल, किसी परिवार का एक बच्चा, उस परिवार के लिए क्या होता है ये मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। लेकिन आपके एक एक अस्पताल में भेड़ बकरियों की तरह बच्चों की मौत हो रही है और सरकार सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने की, आम आदमी पार्टी सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने की के अलावा आगे से इस तरह की दुर्घटनाएं, इस तरह की मौतें ना हो, इस पर भी कोई व्यवस्था करने को तैयार नहीं है। मैं अंत में यही कहूंगा कि जो एसीबी ने कॉग्निजेंस लिया है, अभी हम इस मामले को सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को भी देंगे, क्योंकि दिल्ली के अंदर चाहे वो मोहल्ला क्लिनिक में जो स्थिति है उसमें कोई प्रिवेंटिव हेल्थ का कोई सिस्टम ही नहीं है। फर्जीवाड़ा हो रहा है, फर्जी पर्चियां बनने, बहुत सारी चीजें हमने अपनी कंप्लेंट में डाली है। चाहे वो मोहल्ला क्लिनिक है, चाहे वो हॉस्पिटल्स है, चाहे वो दवाइयों की खरीद है, हर चीज में गड़बड़ झाला है, हर चीज में बेईमानी है, हर चीज में भ्रष्टाचार है। और इसके लिए आयुष्मान भारत योजना जिसको दिल्ली में लागू नहीं करने दिया जा रहा, ये भी हमने अपनी कंप्लेंट का हिस्सा बनाया है, क्योंकि 2406 करोड़ रुपया भारत सरकार की योजना के तहत दिल्ली के लोगों को लाभ मिल चुका होना चाहिए था, लेकिन वो गरीब लोग प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की आयुष्मान भारत योजना से भी पूरी तरह से उनको अलग रखा जा रहा है और इसका हिसाब भी जनता इनसे लेगी और इनके भ्रष्टाचार की पोल खुलेगी। धन्यवाद।